नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच के पार्ट 6 के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने स्टेप 10 और स्टेप 11 कवर कर लिया था। और अब इस पार्ट 7 में हम बात करने वाले हैं स्टेप 12 और स्टेप 13 के बारे में। तो कहीं जाइए मत और ध्यान से सुनिए इस ऑडियो बुक समरी को हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टेप 12 के बारे में, जिसका हेडर है द ब्रेन, यानी कि आपका दिमाग। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं, उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपने पूरे ज़रूर कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का भी इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज़ खुद को स्टिमुलेट करने की प्रैक्टिस करें तो आपकी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कशन करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएंगे। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडिया से स्टिमुलेट करते रहें। जो कुछ भी आपने इस रिव्यू से सीखा, उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें। उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। इन सारे स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराइए और आपको मनी कॉन्शियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से भी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 13 के बारे में, जिसका हेडर है द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक अहम हिस्सा है, जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज़ करके ही महान बन पाए हैं। अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने की मोटिवेशन मिलती रही है। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है, जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है
रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सब जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती है। हम अपनी हार या जीत खुद ही चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीक़ों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशंस के हाई लेवल को आप पा सकें। अब आपके पास ये 13 स्टेप्स हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे यह आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह पर पाँव नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए बात करते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल हैं। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते ही रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। हम यहाँ आपको ऐसे 6 बेसिक डरों के नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की ही उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में आप बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनने लगते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना ले। आपकी विल पावर को क्रिटिक्स से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी ही, ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर कर नहीं आ पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें ना सुन पाएं। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर डालो जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते आए हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखो। ये कभी ना सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि एक दिन ये सबको आनी है। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। तो दोस्तों, अगर आपको थिंक एंड ग्रो रिच ऑडियो बुक समरी का आखिरी स्टेप्स अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे स्टेप्स को अपने ज़िंदगी में ज़रूर लागू करोगे। अगर आपने हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद एंड थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं ऐसे तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के साथ।